नमस्ते, मैं हूँ प्रियंका और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ होम हैक शेयर कर रही हूँ और इन होम हैक्स के थ्रू आप आपके घर को जो बहुत बेसिक सी चीजें होती है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं क्लीन करना, आप उन एरियाज को, उन अप्लायंसेस को और घर में पड़ी उन फालतू टूटी फूटी कुछ ऐसी चीजों के थ्रू आप आपके घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लिपस्टिक होल्डर बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ किचन पेपर टावल होल्डर और उसके साथ में कुछ जिप टाइज। जिप टाइज आपको किसी भी लोकल हार्डवेयर शॉप में मिल जाएंगे। अब इस पूरे होल्डर पर कुछ कुछ डिस्टेंस पे हम जिप टाइज कुछ इस तरीके से लॉक करते जाएंगे एंड मेक श्योर करिए कि आप उसे अच्छे से टाइटली सिक्योर कर रहे हैं। नेक्स्ट आप एक लिपस्टिक ले लें, उससे आप मेजर कर लें कि कितने डिस्टेंस में आपको नेक्स्ट जिप टाई जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिक्स करना है। अब जितना बड़ा होल्डर है, जितनी लिपस्टिक्स आपके पास में है, उस हिसाब से उतने जिप टाइज आप यहाँ पर वर्टिकली लगा सकते हैं। और लास्ट में ये जो एक्स्ट्रा टाइज हैं उसे सिजर की हेल्प से कट कर दें। अगर आपके ड्रेसिंग स्पेस में स्पेस कम है तो इस तरीके से आप लिपस्टिक्स अपने ड्रेसिंग टेबल पर या कहीं पर भी किसी टेबल पर कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से वर्टिकली स्पेस को सेव करते हुए ऑर्गेनाइज करके नीटली रख सकते हैं। और इनसे लिपस्टिक बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें फिट रहेगी। जो भी लिपस्टिक आपको निकालनी हो उसे निकालिए, यूज़ करिए एंड देन ईजिली कितने आराम से देखिए आप इसे वापस भी रख सकते हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि आप सबके घर में भी कुछ इसी तरीके से ये जो पेपर शॉपिंग बैग्स हैं वो डेफिनेटली बहुत सारे पड़े हुए होंगे। तो सबसे पहले इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए पेपर बैग्स के शेप और साइज के अकॉर्डिंगली आप इन्हें सॉर्ट आउट कर लें। अगर हम चीज़ों को टाइम से चाहते हैं कि वो हमें मिलें तो उन्हें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट, अब जो बड़े पेपर बैग्स हैं आप उन्हें कुछ इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लें। अगेन सेम साइज के पेपर बैग्स आप एक साथ फोल्ड करके स्टैक करके एक जगह अलग से रख दें। छोटे पेपर बैग्स को फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के बैग्स उनके साइज़ के अकॉर्डिंगली जो बड़े थे उन्हें मैं कुछ इस तरीके से फोल्ड करके अलग सेम साइज़ वाले स्टैक करके रखती जा रही थी। अब इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस तरीके का एक प्लेट ऑर्गेनाइजर यूज़ कर रही हूँ। अब सारे के सारे जो बैग्स हैं, जैसे कि ये एक साइज़ वाले बैग हैं, बड़े हैं, तो इन्हें मैं पीछे की तरफ ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। इसके बाद में जैसे-जैसे साइज़ छोटा होता जाएगा, हम छोटे बैग्स आगे की तरफ शिफ्ट करते जाएँगे। अब आप देखोगे कि जो भी आपको पेपर बैग निकालना है, उसे निकालना कितना ज़्यादा ईज़ी है और इसी तरीके से आप बीच में स्पेस बना के उसे वापस रख भी सकते हैं। अब ये एक हमारा कबर्ड है जिसमें पीछे की साइड हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम बहुत जल्दी यूज़ नहीं करते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस प्लेट ऑर्गेनाइज़र को मैंने यहाँ पर रख दिया। यहाँ से भी बैग्स निकालना और वापस से उसे रखना उतना ही ज़्यादा ईज़ी है। कभी-कभी हमारे पास किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डुप्लिकेट होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास ये 2 व्हिस्क हैं। काफ़ी पुराने हैं बट क्योंकि शायद उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ये यहाँ से नीचे से टूटने भी लग गए हैं, तो मैं 1-1 2-2 खरीदती रहती हूँ। बट इस बार मैंने सोचा मैं इसे रिप्लेस करूँगी इस तरीके के एक कोलैप्सिबल व्हिस्क के साथ में, जो कि ईज़िली फिट भी हो जाता है और इसमें एक हैंगिंग स्लॉट है जिससे मैं इसे हैंग भी कर सकती हूँ। इसे ओपन करने के लिए आपको इस पोर्शन से इसे ट्विस्ट करना है। जैसे ही आप इसे ट्विस्ट करेंगे, जो आपका व्हिस्क है वो कंप्लीटली एक्सपांड हो जाएगा। इसे वापस से क्लोज करने के लिए आपको इसे वापस दूसरी डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करना है। जब भी आपको कोई भी चीज़ व्हिस्क करनी हो, चाहे वो आपका बेसन हो, मैदा हो या फिर रायता बनाने के लिए दही, बस इसे ओपन करिए, व्हिस्क करिए। जब अब यूज़ हो जाए, इसे वापस से ट्विस्ट कर दीजिए। अब इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ है, जो एक्स्ट्रा कर्ड या बेसन लगेगा वो आप इस तरीके से हटा सकते हैं। बट जो आपका ट्रेडिशनल विस्क है आप उसके साथ नहीं कर सकते हैं। इसे क्लीन करना भी बहुत ईजी है। मैं आप सबके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है लॉन्ग लुक्स पाउडर। हाइट की इंपॉर्टेंस तो आप सबको ही पता है और कुछ ऐसे करियर जैसे कि आर्मी, मॉडलिंग या फिर पायलट, इन सब के लिए आपके पास एक अच्छी हाइट होनी ज़रूरी है। हाइट डिपेंड करती है आपके जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन और स्लीप पर। रिसेंटली मैंने इस प्रोडक्ट को डिस्कवर करा जो कि कम्प्लीटली आयुर्वेदिक है। और कुछ ऐसे हर्ब्स जैसे कि चंद्रिका, अश्वगंधा या लौंग, आप इन्हें रेगुलरली 90 डेज के लिए लेते हैं तो इट कैन हेल्प यू in growth a lot. These herbs work to improve the food absorption and blood circulation that are very important for your growth.
द बेटर फूड एब्जॉर्प्शन, द बेटर आर द चांसेस ऑफ ग्रोथ। लॉन्ग लुक्स कुछ 22 साल पुराना आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जिसने हजारों लोगों की हेल्प करी है इन द ग्रोथ। Since last 22 years, it is also available in the form of capsules. It is also a bestseller on Flipkart with more than 10,000 positive ratings. बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी अभी रिसेंटली इन्होंने एक और फ्लेवर लॉन्च करा है जो कि चॉकलेट फ्लेवर है फॉर पेरेंट्स एंड टीनेजर्स। किस हिसाब से किस एज के अकॉर्डिंगली आपको डोसेज लेना है वो सारा का सारा पैकेजिंग में मेंशन है। आई माई सेल्फ हैव ट्राइड इट विद मिल्क एंड इट हैज़ सच अ रियली गुड फ्लेवर। You can also give it a try. Please find the link for this product below in the description box. आप सबने देखा होगा कि जब भी आप टेराकोटा प्लांटर्स में वाटर डालते हैं तो फ्रंट से ये गमला चिप होने लग जाता है। उसका रीज़न मिट्टी का नेचर पोरस होता है, यानी कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से मिट्टी झड़ने लगती है और गमला खराब होने लग जाता है। उसे अवॉइड करने के लिए आप वीज वैक्स यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वैक्स को थोड़ा सा मेल्ट कर लें। यहाँ पर कॉटन की हेल्प से मैं वैक्स का एक लेयर अंदर की तरफ गमले पे कुछ इस तरीके से लगा रही हूँ। आई वुड सजेस्ट यूज एन ओल्ड डिस्कार्डेड टूथब्रश या फिर पेंट ब्रश। सो आपको बेसिकली एक बहुत थिक सा लेयर पूरा के पूरे गमले के अंदर की सतह पर लगाना है। ऐसा करने से आप इस गमले को बहुत हद तक वाटरप्रूफ कर लेंगे। अब आप इसमें जब वाटरिंग करेंगे तो पानी बाहर की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। अगर आप बहुत कॉस्टली टेराकोटा प्लांटर्स लाते हैं और आप उसमें डायरेक्टली प्लांट्स लगाते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि इस तरीके से वैक्स की एक लेयर लगाएं। उससे आप प्लांटर्स को बहुत लंबे टाइम तक एज इट इज रख पाएंगे। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, इन प्लांट्स के नेचर के अकॉर्डिंगली आप इन प्लांट्स को मोस्टली हैंग कर कर ही रखते होंगे। बट अगर आप इन्हें टेबल टॉप पे रखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ये अपने आप स्टैंड हो पाए। उसके लिए आप ट्रेलिस की हेल्प ले सकते हैं। पास्ट में मैंने आप सबके साथ बहुत सारे ट्रेलिस के और भी ऑप्शन शेयर करे हैं। आज एक और, अगर आप राउंड कुछ ट्रेलिस रखना चाहते हैं उसके लिए मैं यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी हुक, वायर और एक प्लायर यूज़ कर रही हूँ। सो जितना भी आपके गमले का साइज है या फिर आप जितना बड़ा चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली वायर को कट कर लें। बेस पर आपको कुछ इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हुक के ये जो वायर है उसे रैप करना है ताकि वो वहाँ पर फिक्स हो पाए। अब हम एक इससे स्टैंड बनाएंगे जिसके लिए हम इसको स्ट्रेट रखने वाले हैं वायर को कुछ इस तरीके से, और इसे हम 2 से 3 बार कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ पाए और वो मिट्टी के अंदर आराम से इंसर्ट होके प्रॉपरली स्टैंड कर पाए। तो जितना आपको लगता है कि आपके वायर में जितनी स्ट्रेंथ है, अगर वो थोड़ा-सा ईज़िली ट्विस्ट हो पा रहा है, तो आप उसको 2-3 बार कुछ इस तरीके से स्ट्रेट ला कर के रख दें ताकि उसको अच्छी स्ट्रेंथ आ जाए। इसी तरीके से मैं दूसरे साइड पे भी सेम लेंथ में ये जो वायर है उसको रैप करती जाऊँगी और एक स्टैंड यहाँ पर हम बना लेंगे। अब ऐसा करने से ये एकदम स्ट्रेट मिट्टी के अंदर जाकर के फिक्स हो जाएगा। अब अपना गमला लीजिए, प्लांट लगाइए जैसा भी आप चाहते हैं। मैंने यहाँ पर राउंड पॉट लिया है, आप चाहें तो जो नॉर्मल पॉट्स आते हैं उसको भी लगा सकते हैं और कुछ इस तरीके से इसे मिट्टी के अंदर फिक्स कर दीजिए बस। और इसको अगर लगता है आपको कि अभी अच्छे से फिक्स नहीं हुआ है तो मिट्टी लगा करके उसको अच्छे से फिक्स कर दीजिए ताकि ये ज़्यादा हिले नहीं। और उसके बाद में आप ये जो क्रीपर है या जो क्लाइंबर है उसे कुछ इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हुक के आसपास रैप कर दें। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था एंड यू कैन सी कि कितना अच्छा ये ग्रो कर गया और देखने में कितना सुंदर भी लग रहा है। कॉर्नर्स को डेकोरेट करने के लिए हम स्टूल्स यूज़ करते हैं। अगर स्टूल का लुक आप थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से जूट प्लांटर यूज़ कर सकते हैं। जूट प्लांटर को आपको फ्लिप करके कुछ इस तरीके से स्टूल के ऊपर कवर करना है। ऐसे करने से आपका जो एक बोरिंग सा स्टूल है आप उसको कम्प्लीटली एक न्यू लुक में चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर एक प्लेट रख दें, सुंदर सा कॉर्नर डेकोरेट करें कुछ इस तरीके से प्लांट्स रख के या कोई भी डेकोर आइटम रख के। ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा। जब भी आपको वॉल के ऊपर कहीं थोड़ा बहुत प्लास्टरिंग करनी होती है या फिर जो नेल के होल्स होते हैं उन्हें फिल करना होता है तो उसके लिए आप डेफिनेटली पीओपी का एक पेस्ट रेडी करते होंगे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा पीओपी का पेस्ट बच जाता है,
तो इसे इधर-उधर फेंकने की जगह आप इसे थोड़ा-सा ड्राई होने दें। जब आपको लगे कि ये एक बार ड्राई होना स्टार्ट हो गया है, तो आप कोई भी तरीके का मोल्ड ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक ले लें या कोई भी पुराना पेपर उसके ऊपर, जैसे मैं यहाँ पर छोटे-छोटे बॉल्स बना कर के रख रही हूँ, आप इस तरीके से रख सकते हैं या जो भी शेप आप देना चाहें उस तरीके का शेप आप दे सकते हैं। इसे कंप्लीटली ड्राई होने दें, ओवरनाइट छोड़ दें, 1 दिन के लिए छोड़ दें और उसके बाद में आप जो भी घर में छोटे-मोटे कहीं पर जैसे नेल के कुछ मार्क्स हैं, जैसे कोई छोटा-मोटा ऐसा मार्क है, तो उसके लिए बस आपको अपनी चॉक लेनी है, उसमें थोड़ा-सा वाटर स्प्रिंकल करें। वाटर स्प्रिंकल करने से थोड़ा-सा लूज़ हो जाएगा और फिर उसके बाद में जो भी आपका होल है, वहाँ पर बस आपको इसे इस तरीके से बैक एंड फ़ोर्थ मूव करना है और आपका जो पीओपी है, वो हो जाएगा। इसके लिए आपको बार-बार अब पीओपी का पेस्ट नहीं बनाना पड़ेगा, हाथ भी गंदे नहीं होंगे और आपके यूटेंसिल्स भी गंदे नहीं होंगे। ये बेसिकली ट्रिक है, जब भी आपके कोई छोटे-मोटे नील के मार्क्स रह जाते हैं या फिर कुछ ऐसे एरियाज़, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वॉशिंग मशीन को बाहर से तो हम सभी क्लीन करते हैं, लेकिन ये ट्रे जिसमें हम डिटर्जेंट डालते हैं, क्या आपने देखा है कि वो कितनी गंदी हो जाती है? क्योंकि हम इस ट्रे को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो इसे क्लीन करना भी डिफ़िकल्ट होता है। एक दिन मैं ऐसे ही इस बटन को पुश कर रही थी एंड मैंने देखा कि कितना ईज़िली ये जो ट्रे है वो बाहर आ सकता है मशीन से। और देखिए कि ये ट्रे कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि हम इसे बाहर निकाल के क्लीन नहीं करते हैं। और ये एरिया भी जहाँ पर ये ट्रे लगी थी, वो भी कितना ज़्यादा डर्टी हो गया है टाइम के साथ-साथ। तो आई थिंक ये ऑप्शन सारे के सारे वॉशिंग मशीन में होता होगा। आप भी अपने वॉशिंग मशीन में ज़रूर चेक करिएगा। अगर आपकी एलजी की है तो डेफ़िनेटली आप इस बटन को पुश करके इस ट्रे को निकाल करके अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम था कि मैं इसको निकाल रही थी, तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा गंदा था। तो मैंने सारे के सारे पार्ट्स को निकाल कर के ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन करा है एंड नाउ आई एम गोना मेक द हैबिट कि मैं इसे महीने में कम से कम 1 बार तो क्लीन करूँ ही। मशीन को स्विच ऑफ कर दें और उसके बाद में इस एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर लें। अब इस ट्रे को वापस लगाने के लिए बस इसे स्लॉट में आपको कुछ इस तरीके से फिक्स करके वापस इंसर्ट करना है और ये ईज़िली अंदर चला जाएगा। एंड सी कि अब ये कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है। अब वॉशिंग मशीन की बात चल रही है तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप वॉशिंग मशीन के अंदर मॉप्स या फिर डोर मैट्स क्लीन करते होंगे तो डोर मैट्स बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, तो इनकी गंदगी मशीन में जाके स्टक हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो मशीन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। तो हर एक वॉशिंग मशीन के बैक साइड में या फिर फ्रंट में कुछ इस तरीके से एक वाटर आउटलेट होता है। आपको इस नॉब को बस कुछ इस तरीके से अनस्क्रू करना है। जैसे जैसे आप इस नॉब को अनस्क्रू करते जाएंगे, आप देखोगे यहाँ से बहुत सारा वाटर भी निकलेगा और गंदगी भी। क्योंकि मैं इस मशीन को टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ, तो इसमें इतना गंदगी नहीं है। यहाँ पर एक पाइप होता है, आपको इस पाइप को भी ओपन करना है। आप इसमें से देखोगे कि पानी भी निकलता है और जो कचरा होता है, जो लिंट होता है या जो मिट्टी होती है, वो सारी की सारी इसी पाइप के थ्रू और इस आउटलेट के थ्रू ही बाहर निकलेगी। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स को बहुत ज़्यादा सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बस कुछ इस तरीके से टाइम टू टाइम आपको इस आउटलेट को ओपन करके जो भी यहाँ पर गंदगी स्टक हो जाती है या जो भी वाटर है उसे ओपन करके बस निकालना होता है। एक बार जब आप सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर दें तो इसे वापस स्लॉट में लगा करके आपको स्क्रू करना है एंड यू आर डन। आप देखोगे कि कितना ज़्यादा एक जो पत्थर था वो भी बाहर निकला है, जो शायद यहाँ पर काफ़ी टाइम से स्टक था। अगर आप बेकिंग करते हैं तो आपके पास में सिलिकॉन कपकेक मोल्ड्स होंगे, बेकिंग ट्रे होगी। अगर नहीं है तो आप पेपर डिस्पोजेबल मोल्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यू विल नीड वाइट सीमेंट। तो वाइट सीमेंट का आपको कुछ इस कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा पेस्ट रेडी करना है और उसके बाद में ये जो सिलिकॉन मोल्ड है उसमें हम इस वाइट सीमेंट को पोर करेंगे। सो बेसिकली आपको इस तरीके के 7 मोल्ड्स लेने हैं और 7 मोल्ड्स में आपको इस वाइट सीमेंट को फिल करना है। जब एक बार सारे के सारे मोल्ड आपके फिल हो जाएं तो आप 3 कैंडल होल्डर्स लें, यानी कि टी लाइट कैंडल होल्डर्स लें और कुछ इस तरीके से आपको सिर्फ 3 इन सिलिकॉन मोल्ड्स पर आपको इस तरीके से लगाना है और इसको ओवरनाइट कंप्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ दें। और एक बार ये कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा तो आपको ये जो सीमेंट है इसे मोल्ड्स में से बाहर निकालना है। यहाँ पर मैं सैंड पेपर की हेल्प से जो एक्स्ट्रा एजेस हैं कपकेक मोल्ड्स के थ्रू जो हमने निकाले हैं सीमेंट के, उसको इवन आउट कर रही हूँ, ताकि जब हम कुछ इस तरीके से पोस्टर टैग लगा करके उसको फिक्स करें तो वो इवनली एक के ऊपर एक स्टैक हो पाए अच्छे से।
नाउ इट इज़ कम्प्लीटली अप टू योर क्रिएटिविटी कि आप किस तरीके से इसे स्टैक करना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट सेट में मैंने 4 मोल्ड्स को एक के ऊपर फ्लिप करके अपसाइड डाउन कुछ इस तरीके से फिक्स करा है, और लास्ट में सबसे ऊपर जो होल्डर है जिसमें हम टी लाइट रखने वाले हैं, मैंने उसको लगाया है। नेक्स्ट सेट में मैंने ओनली 2 मोल्ड्स यूज़ करे हैं, और लास्ट वाले में मैंने सिंगल जो स्लॉट है टी लाइट वाला उसको रखा हुआ है। और इसको आप किसी भी कॉर्नर पर रखें, कॉफ़ी टेबल पर रखें, ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए होम हैक्स आप सबके लिए यूजफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर मोर वीडियो रिलेटेड अपडेट्स। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीक एक और नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय एंड बाय बाय।